बाइनेंस एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हो और ये नहीं पता कि बाय कैसे करना है, क्योंकि जब भी आप बाय करते होते हैं वहाँ पे बहुत सारे पेयर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे पेपे कॉइन, डोज कॉइन या कोई भी XYZ कॉइन बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पेयर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। ठीक है, प्रॉफिट का कैसे पता लग रहा होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक फुल ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि आप बाइनेंस एक्सचेंज पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, USDT को बाय कैसे कर सकते हैं, उसके बाद उसको सेल कैसे कर सकते हैं, आप अपने बैंक के अकाउंट में वो अमाउंट कैसे ला सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई थी। आज की ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपको सिंपल वे में, ईजी वे में ये बताऊं कि आप क्रिप्टो करेंसी को बाइनेंस एक्सचेंज पर बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस पर, जो कि काफ़ी पुरानी हो गई है, 2023 की वीडियो है। तो मैंने सोचा एक लेटेस्ट ट्यूटोरियल आपके लिए बनाए, क्योंकि बाइनेंस का इंटरफेस भी चेंज हो गया है, काफ़ी चीज़ें न्यू भी आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, USDT हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास USDT नहीं है तो पहले आपको P2P से वो बाय करने होंगे। बाय कैसे करने होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें सारा तरीका है। ठीक है, USDT लेने के बाद उसको बाय करना है। अब USDT लेने के बाद बाय कैसे करते हैं, चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन की तरफ। वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो भी मैं आपके लिए बनाता रहूँ। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अब ये मैंने अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, आपको भी ये ओपन करनी होगी। अब किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए आपको आना होगा मार्केट में। अच्छा, मार्केट में आने से पहले हो सकता है कि आपके पास इंटरफेस कोई दूसरा आ रहा हो, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। यहाँ से होता है बाइनेंस लाइट, तो हो सकता है किसी के पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा हो। तो इस तरह के इंटरफेस को चेंज करने के लिए इस आइकन पे आ जाए और बाइनेंस प्रो पे आ जाए। ठीक है, अब आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आपके पास आ गया, USDT आपके पास पड़े हुए हैं। तो उसके बाद अब आप किसी भी कॉइन को बाय करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप टॉप पे भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे मार्केट पे आएंगे तो मार्केट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, भाई मैं एडा कॉइन बाय करना है। इस तरह आप भी वही कॉइन सर्च करेंगे जिसको आप बाय करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने एडा कॉइन लिखा तो बहुत सारे यहाँ पे कॉइन्स आ गए। तो यहाँ पे आके लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई ये इतने सारे कॉइन्स क्यों आ रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे अगर देखें ADA/USDT स्लेश के बाद जो भी आपका पेयर लिखा होगा, जैसे USDT है, BNB है, BTC है, इसका मतलब ये है कि आप USDT दोगे आपको एडा मिलेगा, आप BNB दोगे आपको एडा मिलेगा, आप BTC दोगे आपको एडा मिलेगा। तो आपको वो पेयर सेलेक्ट करना होता है जो पेयर आपके पास अवेलेबल है, जो कॉइन आपके पास अवेलेबल है बाय करने के लिए। ठीक है, मोस्टली हाँ सबके पास USDT होता है, क्योंकि USDT एक स्टेबल कॉइन होता है, इसकी प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती, एक ही प्राइस उसकी रहती है। तो तकरीबन सबके पास USDT होता है। तो USDT पे आते हैं, ADA/USDT। जैसे ADA/USDT पे आ जाएंगे आपके पास ये चार्ट आ जाएगा। चार्ट का भी सिंपल मैं आपको तरीका बता चलूँ देखने का, कि यहाँ पे देखें लिखा होता है 5, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी कैंडल्स होती हैं उस हिसाब से शो हो रही होती हैं। अब ये एक एक कैंडल 4-4 घंटे की है, मतलब 4 घंटे में देखें ये थोड़ा नीचे गया है, अब थोड़ा ऊपर आने लगा है। अगर एक दिन की बात करें तो ये देखें एक दिन पहले क्या था, एक दिन पहले क्या था, एक दिन पहले क्या था। 15 मिनट की बात करें, ये सारी 15 मिनट की कैंडल्स है। ठीक है, जस्ट सिंपली आप यहाँ से चार्ट को देख सकते हैं। डिटेल में अगर चार्ट को देखना है तो इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे देखें यहाँ पे लिखा होता है कि भाई बाय और सेल। ठीक है, हम कर रहे हैं यहाँ पे बाय, तो बाय पे आते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं बाय पे आ गया तो इस तरह का आपके पास फिर इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा हम ऊपर स्पोर्ट पे हैं और आपको स्पोर्ट पे ही रहना है और कहीं पे भी नहीं जाना है। और नीचे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें बाय और सेल, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि भाई बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, मार्केट स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग ऑर्डर, OCO, अल्गो ऑर्डर। तो अब इन सारे ऑप्शंस पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। आज सिर्फ यहाँ पे मैं सिंपली आपको इंस्टेंटली बाय करने का तरीका बताऊँगा। तो उसके लिए आपको आना होगा मार्केट पे। अब मार्केट का मतलब ये होता है कि भाई आपने USDT दिए, उसी टाइम आपको जो कॉइन बाय करना था वो बाय कर लिया। ठीक है, यही आपको करना है बाय करने के लिए भी और सेल करने के लिए भी। अब यहाँ पे देखें मार्केट प्राइस आ गई। मार्केट प्राइस या मतलब जब भी आप बाय करेंगे, जो कॉइन की प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे वो बाय होगा।
उसके बाद नीचे देखें यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कितने यूएसडीटी का आप यहाँ पे एडा लेना चाह रहे हैं, कितने अवेलेबल आपके पास हैं। उसके नीचे आ रहा होता है भाई आपके पास 4.99 है, आपके पास जितने होंगे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। स्पोर्ट में फंड्स होने चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम बाय आप कितना कर सकते हैं भाई, 6.2 एडा आप बाय कर सकते हैं। एस्टिमेटेड फ़ी आपको क्या लगेगी, जब आप बाय करेंगे आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो नीचे यहाँ पे दिखा भी रहा होता है कि भाई मिनिमम कितने यूएसडीटी का आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो बाय कर सकते हैं वो 5 यूएसडीटी का बाय कर सकते हैं, और मेरे पास अभी 4.99 आ रहे हैं। तो अभी मैं इसमें $1 ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने $2 ऐड कर दिए और 6.99 मेरे पास आ गए। अब मैं यहाँ पे 5 यूएसडीटी का बाय करूँगा। सिंपली बस यही तरीका है बाय करने का। आपको मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, बाय के सेक्शन में आना है, पेयर आपका सेट सही हो, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे भाई करेंगे बाय एडा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि भाई आप परसेंटेज के हिसाब से भी बाय कर सकते हैं। जितने आपके पास यूएसडीटी है उतना परसेंटेज आप यूज़ करते हैं। भाई मेरे पास 50% यूएसडीटी का मैं बाय करना चाह रहा हूँ, 100% यूएसडीटी का बाय करना चाह रहा हूँ, तो ये भी आपके हाथ में ही आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको 5 यूएसडीटी करूँगा, उसको करूँगा बाय एडा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही बाय एडा पे क्लिक किया उसी टाइम मेरे एडा बाय हो गए। बाय हो गए चेक करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सेल में आ जाएँ तो यहाँ पे आपको अवेलेबल में दिखा रहा है कि भाई इतने आपके पास एडा अवेलेबल हैं। ठीक है, दूसरा एसेट में अगर आ जाएंगे, एसेट में आके सर्च करें एडा, तो आपके पास यहाँ पे भी ये शो करेगा एडा, और मेरे पास यहाँ पे 149 का यहाँ पे शो करा क्योंकि मेरे पास प्रीवियसली कुछ पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एडा पॉइंट तो बाय कर लिया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आप इसको सेल कैसे करेंगे। बिल्कुल सिमिलर तरीका है सेल करने का, यही स्टेप फॉलो करने हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब सेल करने के लिए भी आप यहाँ से भी जा सकते हैं एडा सर्च करके, या तो आप सिंपली एसेट से भी आ सकते हैं यहाँ पे सर्च करके। भाई एडा पे आ गए तो नीचे ये सारे पेयर्स यहाँ पे भी दिखा रहा होता है, एडा / यूएसडीटी, एडा / यूएसडीसी। तो आपको जो चाहिए इसके बदले में वो आपको पेयर सेलेक्ट करना होगा। मुझे यूएसडीटी चाहिए तो मैं यूएसडीटी वाला पेयर सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे आपको सेल पे आना होगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके पास लिमिट या कोई और ऑर्डर सिलेक्टेड है तो आपको इसको करना होगा मार्केट पे। अच्छा, मार्केट पे करने का मतलब ये होता है कि आपके जो ऑर्डर होगा वो इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाएगा। समटाइम लोग क्या करते हैं कि लिमिट को हटाते नहीं है, भूल जाते हैं, यहाँ पे आकर इसको सेल करते हैं, मगर वो समटाइम आपका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाता है। क्योंकि लिमिट में बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे जो प्राइस सेट होती है, जब तक वो पॉइंट इस प्राइस पे नहीं आएगा तब तक वो बाय या सेल नहीं होगा। मार्केट पे क्या होता है कि जो प्राइस चल रही होगी उसी टाइम उसी प्राइस पे बाय और सेल हो जाएगा। अब सेल करने के लिए सिंपली भाई कितने सेल करने हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई जितने भी मेरे पास है 100% पे आ जाओ और ये सारे सेल कर दो। मैंने किया सेल एडा, ऑर्डर क्रिएट हो गया और देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे ये सारे एडा मेरे सेल हो गए। तो उम्मीद है यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी को आप बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखें। हो सकता है कोई चीज़ मिस हो गई हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।